उसमें दो भाग है, एक तो है आपका स्टेटिकल मेथड सांख्यिकी विधियां, और दूसरा कौन सा है, मानचित्र कार्टोग्राफी वाला। तो इस अपन जो पहला वाला पोर्शन है कौन सा, स्टेटिकल वाला, वो वाला अपन पढ़ रहे हैं सांख्यिक विधियां वाला। ठीक है। अब ये सांख्यिक विधियां क्यों जरूरी हुई, क्यों भूगोल में इनकी जरूरत पड़ी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो बात बोले उस बात के पीछे कुछ ना कुछ तर्क हो, कुछ ना कुछ तथ्य हो, कुछ ना कुछ डाटा हो, वजन हो। तो उस बात को बोलने के लिए, वजन देने के लिए हमें गणनाएं करनी आवश्यक है या नहीं है, और गणनाएं करनी है तो उसके लिए हमें तथ्य चाहिए, डाटा चाहिए, और उनसे बाद में हम एक विधि बनानी चाहिए, उससे हम निष्कर्ष निकालें। जैसे सिंपल सी है कि आपके पास 10 आम है। कितने आम है, 10। 10 एरिया आम नहीं है, 10 आम है। ठीक है। तो 10 आम है तो पहला दूसरा निकाला, तीसरा खराब आया, चौथा पांचवा निकाला, छठा खराब आया। तो एक मेथड बनाना कि सातवां आठवां निकालोगे, नवा खराब आएगा। तो वैसे ही भूगोल में भी निश्चितता लाने के लिए, उस चीजों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। ये विधियां पहले से प्रयोग में आ रही थी, लेकिन जैसे ही मात्रात्मक क्रांति आई, डाटा का यूज ज्यादा होने लगा, वैसे ही इन विधियों का यूज भी भूगोल में ज्यादा बढ़ गया। ये सांख्यिक विधियां कुछ ही नहीं है, निष्कर्ष निकालने के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे अगर साइंस है, तो साइंस में तो जो विधियां बन रही हैं वो पेयर विधियां हैं, और उनसे हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि ये बात सही है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है, जिसमें ज्योग्राफी भी अपना है, उसमें हम किसी भी चीज को एग्जैक्ट या सही नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हो क्या कि आप खराब इंसान हो या सही इंसान हो, बताओ। नहीं बोल सकते ना। आप सोचते हो कि मैं खराब हूं या सही, तब फिर आप एक ही डायलॉग बोलते हो कि अगर मेरे को कोई छेड़ दिया तब तो फिर मैं बहुत खराब हूं, नहीं तो मैं ना बहुत सीधा इंसान हूं। यही डायलॉग बोलते हो ना सबके सब, है ना। वो एक राजस्थानी हंगामा नाम से चैनल है ना, उसमें आता है ना एक, माचावाद में बहुत बुरा हूं, ऐसे कुछ बोलता है ना राजस्थानी भाषा में, नहीं सुना। हाँ, वो दोनों कोटपुतली हैं। तो वैसे ही होता है ना। तो इस चीज से मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप अपने बारे में जब सही चीज नहीं बता रहे, तो आप एक समाज के बारे में कैसे बताओगे, समाज कैसा है। समाज में जनसंख्या में उस क्षेत्र में साक्षरता की विशेषता क्या है, कैसे मापोगे। वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो विकसित है या नहीं है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, वो कितने घंटे काम करता है, ये नहीं नहीं बता सकते ना आप। इन सारी चीजों को मापने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सांख्यिक विधियों का प्रयोग करते हैं। और निश्चित रूप से ये मान के चलो, इनमें गलतियां भी आती है, इनमें क्या आती है, त्रुटियां भी आती है, जिन्हें हम इन सांख्यिक विधियों के माध्यम से कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में या स्टेटिकल मेथड आपने लगाया और वो सही होगा 100%, नहीं, वो सही के पास में होता है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। मैथ में, साइंस में और सामाजिक विज्ञान में बस इतना ही अंतर है कि साइंस में जब आप कोई चीज लगाओगे, कोई मेथड लगाओगे, तो वो या तो 100% सही होगा या 100% गलत होगा। जैसे H2O प्लस NO2 आपने जो भी मिलाया, उससे जो भी बनना था वो सही बनेगा, गलत थोड़ी बनेगा। या ऐसा थोड़ी होगा आधी बार तो जो बनना था वो बन जाएगा और आधी बार दूसरा बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही चीज आएगी ना। दो और दो चार जोड़ोगे तो हमेशा दो और दो चार ही आएगा, या अलग अलग आएगा, चार ही आएगा। लेकिन सामाजिक भूगोल में जब हम ज्योग्राफी में बात करें, तो वहां पर तो हर बार अलग चीज आएगी। आप किसी क्षेत्र में साक्षरता का अध्ययन करने जाएं, और साक्षरता का अध्ययन अगर आप अलग अलग डाटा लेके करते हो, तो हर बार आपको अलग चीज मिलती है। ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसे 64.5% ही आपको हर बार मिले, ये नहीं मिलेगा। इसमें वेरिएशन मिलेगा। कई बार 64.2 आ जाएगा, कई बार 64.3 आ जाएगा।
क्योंकि आपका डाटा चेंज हो जाएगा सामबाजी में, वो चेंज होता ही होता है ना। तो ये जो चेंज होता है जिस वजह से आपके इसमें अंतर आता है, यही सांख्यिकी विधियों का महत्व है कि कैसे तो अपन ये मान प्राप्त करें और कैसे उसमें विचलन को कम करें और सत्यता की ओर हम ज्यादा से ज्यादा जा पाए। इसी का प्रयोग हम सांख्यिकी विधियों में करते हैं। ठीक है, तो हमें इन सांख्यिकी विधियों में जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज हमें जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, आंकड़े। क्या पढ़ते हैं अपन, डाटा। ये क्या होते हैं, सुना है ना, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, आंकड़े के पेड़ भी होते हैं, है ना। तो वो वाले या दूसरे वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं डाटा। तो डाटा क्या होता है, हालांकि अपना पहला टॉपिक भी यही है, तो अपन इस परिभाषा से ही चालू कर देते हैं। क्या होता है डाटा। डाटा से पहले एक चीज और आपको जाननी चाहिए, उसका नाम है तथ्य, फैक्ट जिसे अपन बोलते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है, जितेंद्र, ये मेरा फैक्ट है ना। फैक्ट ही होना है मेरे बारे में, या मेरा डाटा है, फैक्ट है ना। मैं क्या करता हूं, मैं टीचिंग कराता हूं, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, मैं क्या कराता हूँ, ऑक्यूपेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, इन सारी चीजों को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, बायोडाटा बन जाएगा ना, डाटा। यानी डाटा क्या होता है, तथ्यों का समूह है, होता है। किसी एक चीज, किसी एक फैक्ट, किसी एक तथ्य को हम डाटा नहीं बोल सकते, उन तथ्यों के समूह को हम क्या बोलते हैं, डाटा, आंकड़े। तो जो डाटा होता है वो अकेला मिलेगा या समूह में मिलेगा, समूह में मिलेगा। ठीक है, अकेला वो कभी भी नहीं मिलेगा। अकेला एक चीज, वो एक फैक्ट है, वो एक बात है, तथ्य है। लेकिन जब डाटा की बात करते हैं तो वो तथ्यों का क्या आता है, समूह आता है। अब परंतु अपने को ये डाटा, ये तथ्य कहां से प्राप्त होने वाले हैं, ये प्राप्त होते हैं हमें प्रतिदर्श अध्ययन से, सैंपलिंग मेथड जिसे अपन बोलते हैं। सैंपल लेते हैं ना अपन, या नहीं लेते हो, लिए हुए हो सैंपल, काय का लेते हो सैंपल, जैसे डेमो लेने आते हो क्लास में, आते हैं ना। जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे यूट्यूब पर डेमो लेते हैं, क्लास देख देख के सर सही पढ़ाते हैं, तो और क्लासेस भी सर ने सही पढ़ाई होगी। जैसे आपको थोड़ी पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, पता है, नहीं पता ना। क्या आपको पता है मैं क्लाइमेटोलॉजी कैसी पढ़ाता हूँ, नहीं पता। आपको पता है मैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी कैसे पढ़ाऊंगा, नहीं पता। लेकिन आपने डेमो लिया, एक आंकड़े लिए, सैंपल लिया। सैंपल कहां से लिया, दो चार आपने मेरी क्लास ली तो आपको विश्वास हुआ कि हाँ सर सही पढ़ाते हैं। या फिर उस गेहूं की बोरी में गेहूं कैसा है ये आपको थोड़ी पता है, लेकिन आप चीरा लगाते हैं और थोड़ा सा निकालते हैं, उससे आपको ये पता चलता है हाँ सही गेहूं होंगे। तो ये प्रतिदर्श चुनना कैसे है, इसकी कैसी कैसी विधियां हैं, ये अपने को जाननी। ये दोनों चीजें, आंकड़े और प्रतिदर्श, ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी काम में आएंगे, है ना। वहां पे भी अपने को पढ़ना है और यहाँ पे भी पढ़ना है। पेपर वन में, पेपर वन में शोध वाला है ना, रिसर्च वाला, तो वहां पे भी ये काम में आता है। फिर आता है सांख्य की श्रेणियां, इसमें कौन सा पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, ये आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर केंद्रीय प्रवर्त सॉरी सांख्यिक श्रेणियों में पढ़ना है, आवर्त श्रेणी, है ना, क्रमबद्ध श्रेणियां, जो श्रेणियां होती है ना, वो टेबल बनाते हैं ना अपन, वो कैसी है, वर्ग अंतराल वाली श्रेणियां, वो। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपको पढ़ना है क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक। फिर उसके बाद में अपकिरण कितना है, विचलन कितना है, यानी सेंटर से कितना डिस्टरबेंस है। ये चालू हो जाता है गलतियां सुधारने वाले काम। फिर आपको प्रसरण पढ़ना है, फिर आपको क्षेत्रीय वितरण पढ़ना है कि किस तरह से क्षेत्रीय वितरण हम निकालते हैं। फिर आपको वितरण बिंदुओं का मापन, इसके बारे में, साधारण आवृत्ति वक्र और पाइसन वक्र, ये क्या होता है ये पढ़ना है। सहसंबंध, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। काई स्क्वायर टेस्ट, नहीं नहीं, पियर्सन वो नाम का आया था ना कल वाले परसों वाले टेस्ट में,
पेपर में, है ना, तो वो भी यहीं से आया था। संभाव्य त्रुटि, सार्थकता परीक्षण जो अपन ने कराया वो सही कराया या नहीं कराया, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी आपका पेपर 1 में भी आता ही है। रिग्रेशन, प्रतिगमन संबंध कैसा है, उल्टा संबंध, ये काई वर्ग और लॉग ग्राफ, लोरेंज वक्र, ये भी आते हैं, लोरेंज वक्र जैसे इसमें आ जाएगा, है ना। तो इस तरह की ये सारी विधियों का हमें अध्ययन इसमें करना है। टोटल 15 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है ना। एक दिन का एक टॉपिक आप मान के चल लो, अगर सही ढंग से पढ़े तो। वैसे तो सही ढंग से ही पढ़ोगे या गलत से पढ़ोगे, है ना। और रोज घर पे जाके पढ़ लेना, क्योंकि इनको नहीं पढ़े और आके नहीं पूछा तो बाद में कौन समझाएगा, है ना। तो बाद में कोई नहीं समझाएगा, तो रोज डेली जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लेना। जैसे इंडिया में तो फिर भी चल जाएगा, 2 दिन बाद में पढ़ लेंगे, इनमें एक दिन का छूटा और छूटा, तो रोज पढ़ना है और डेली। समझ गए। टोटल कितने टॉपिक है, 15। पहले से चलते हैं जिसका नाम क्या है,